नमस्कार दोस्तों, मैं मोइनुद्दीन सुपर 7 से। हमने ये टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था प्रॉफिट एंड लॉस। तो वो कंप्लीट हो चुका है। उसके कुछ क्वेश्चंस हमें करने थे, तो आज हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर। तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि ए पर्सन सेल्स 2 आर्टिकल इन 1710 रुपीज़। तो क्या बोलता है वो कि एक जो व्यक्ति है वो 2 आर्टिकल को सेल करता है 1710 रुपये में। इसका मतलब एसपी कितना आ गया? 1710 रुपये। फिर कह रहा है कि फर्स्ट आर्टिकल ए 25% प्रॉफिट। पहले आर्टिकल पर फर्स्ट आर्टिकल ए 25% प्रॉफिट, पहले आर्टिकल को बेचता है वो 25% प्रॉफिट पे। और सेकंड आर्टिकल जो है, जो सेकंड वस्तु है, उसको बेचता है वो 10% लॉस पर। और एक और केस दिया हुआ है अपन को, कहा है कि एसपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, एसपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल वो किसके बराबर है? सीपी ऑफ सेकंड आर्टिकल। ये अपन को इंफॉर्मेशन दी है इस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का पहला पार्ट अपन को कहता है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इन द बिजनेस। पहला पार्ट है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इन द बिजनेस। तो हमें कुल मिला के इस बिजनेस में ओवरऑल प्रॉफिट पता करना है। तो दी हुई इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो बात करते हैं कि फर्स्ट आर्टिकल की बात करें। फर्स्ट आर्टिकल में क्या कह रहा है कि 25% प्रॉफिट है। 25% प्रॉफिट का मतलब हो गया है 25/100, मतलब हो गया अपने पास 1/4। तो हम सीपी और एसपी का रेशियो देखें इसमें, तो सीपी अपने पास कितना होगा? नहीं, हमेशा प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, हमेशा सीपी पे निकलता है। तो अपने पास सीपी आएगा 4। ये होगा अपने पास सीपी, ये होगा अपने पास प्रॉफिट। तो सीपी अपने पास 4 आया, तो एसपी कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, हम देखें सेकंड केस के लिए। देखें सेकंड केस में क्या कर रहा है कि सेकंड आर्टिकल जो है वो कितने में बेच रहा है? 10% लॉस के ऊपर। 10% लॉस का मतलब हो गया 1/10। 1/10 मतलब ये सीपी हो गया, ये क्या हो गया? लॉस हो गया। अब इसके बारे में हम देखें तो सीपी अपने पास कितना हुआ? 10 हुआ। और लॉस कितना है अपने पास? 1 का। तो इसका मतलब एसपी कितना होगा? 9 होगा। अब ये बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि अपने पास जो आर्टिकल हम बेच रहे हैं वो आर्टिकल क्या है, कितने रुपए में बेच रहे हैं? 1710 रुपए में। इसने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो ये है कि पहले आर्टिकल का जो एसपी है वो दूसरे आर्टिकल के सीपी के बराबर है। क्या यहाँ बराबर है? नहीं। तो हम यहाँ बराबर करते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से जो न्यू रेशियो निकल के आएगा सीपी रेशियो एसपी, वो कितना आएगा? 8:10। और ये हो गया 10:9। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या कर दिया? सीपी और एसपी बराबर कर दिया। किसका? पहले आर्टिकल का, जो फर्स्ट आर्टिकल अपने पास, उसका एसपी और सेकंड आर्टिकल का सीपी। इनको जब हम सम करेंगे तो ये कितना आएगा? 18। और ये कितना होगा? 19। तो अब इसने एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, वो है कि इनका टोटल जो नेट एसपी है, जो दोनों आर्टिकल को जितने अमाउंट में बेच रहा है वो 1710 रुपए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट एसपी अपने पास कितना है? 19। तो 19 यूनिट बराबर कितना है? 19 यूनिट बराबर है 1710 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? तो 1 यूनिट बराबर अपने पास होगा 1710/19। तो कितना हो? 90। अब देखो, पहले फर्स्ट क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ पूरा बिजनेस में। तो प्रॉफिट परसेंट की बात हो ही रही है, तो ओवरऑल बिजनेस में अपने पास सीपी कितना है? 18। और एसपी कितना है? 19 यूनिट। तो हमारे पास क्या होगा? 1 यूनिट का अपन को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कितना होगा? 1/, और प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, हमेशा किस पे निकलता है? सीपी पे। तो 1/18 इंटू 100, तो अपने पास आएगा 50/9%। ये अपने पास आएगा ओवरऑल बिजनेस का प्रॉफिट। अब देखो,
सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इसके सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच। सेकंड है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच का मतलब है कि प्रत्येक का आपको मूल्य निकालना है कि कितने रुपए है। तो सिंपल सी बात, हमने 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर अपने पास जो अमाउंट आया वो कितना आया, 90 रुपीज। 1 यूनिट बराबर 90 रुपीज आया, तो हमें क्या निकालना है, दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो सिंपल सी चीज है, फर्स्ट आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है अपने पास, तो फर्स्ट आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने यूनिट के बराबर है, 8 यूनिट के बराबर, और 1 यूनिट की रेट है अपने पास 90, तो 8 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 720 रुपीज। और सेकंड आर्टिकल का जो होगा अपने पास, सेकंड आर्टिकल कितना है, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का मतलब हो गया 10 इंटू 90, ये हो जाएगा 900। देखो पहला क्वेश्चन जो हमने निकाला है प्रॉफिट परसेंट, वो डायरेक्ट हम यूनिट बेसिस पे बात कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई चाहे तो कॉस्ट प्राइस अपने पास आ गया, कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, ये 1620 हो जाएगा। तो 1620 अपने पास कॉस्ट प्राइस हो गया, और सेलिंग प्राइस पहले से दे रखा है 1710 रुपए। तो जब एसपी में से आप सीपी माइनस करोगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, और प्रॉफिट का अमाउंट आ गया, और सीपी का अमाउंट आपके पास है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। वहां से भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब थर्ड इसका पार्ट जो है वो कह रहा है कि फाइंड द एसपी ऑफ ईच। फाइंड द एसपी ऑफ ईच का मतलब हो गया कि हर एक का आपको क्या निकालना है, एसपी निकालना है। अब आपके पास देखो एसपी क्या क्या है, पहले का एसपी है 10 यूनिट, और सेकंड का एसपी कितना है, 9 यूनिट। तो फर्स्ट का जो एसपी होगा, फर्स्ट का एसपी जो होगा वो है अपने पास 10 यूनिट के बराबर, और 1 यूनिट की रेट अपने पास पहले से 90 रुपीज है, तो 10 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 900। ठीक है। और सेकंड का जो एसपी है, सेकंड का एसपी है वो कितना होगा, 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट, तो 9 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 810। वैसे भी हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो अपने क्वेश्चन में ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो ये है कि पहले का एसपी जो है वो दूसरे के सीपी के बराबर है। तो जब अपन को एसपी फाइंड करना ही है, तो सिंपल सी बात है, जब अपन ने सीपी पता कर लिया है पहले से, तो पहले का जो एसपी होगा वो पक्का दूसरे के सीपी के बराबर होगा, तो दोनों का अमाउंट कितना होगा, 900 होगा, है ना। जब एक का आपको सीपी पता चल गया है, और ओवरऑल एक का आपको एसपी पता चल गया है 900 है, और ओवरऑल एसपी आपके पास 1710 रुपए है, तो 1710 में से ये 900 माइनस कर दो, तो दूसरे का एसपी आ जाएगा कि दूसरा कितने में अपन ने सेल किया है। तो ये क्वेश्चन है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 से रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करें, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं कि सपोज आपके पास एक चीज बोली जा रही है कि कॉस्ट ऑफ 2 आर्टिकल। सेकंड क्वेश्चन हम ट्राई करें, अपने पास बोला जा रहा है, इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि कॉस्ट ऑफ 2 आर्टिकल इज 19,500 रुपीज। ठीक है। 2 आर्टिकल जो है उनका कॉस्ट कितना है, 2 आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो आपको दिया है 19,500, ठीक है, 19,500 रुपए। बोथ हैव सेम सेलिंग प्राइस। क्या बोला है कि फर्स्ट का एसपी बराबर क्या है, सेकंड का एसपी, दोनों का एसपी क्या है, बराबर। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि फर्स्ट इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। अब ये इंफॉर्मेशन दे रहा है अपन को कि फर्स्ट जो है वो सोल्ड किया जा रहा है, बेचा जा रहा है कितने में, 15% प्रॉफिट, 15% उसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और सेकंड जो है उसको सोल्ड किया जा रहा है, बेचा जा रहा है 20% लॉस के ऊपर। ठीक है। ये आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच। देखो कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे होगा। अब देखो फर्स्ट क्या बोला, देखो सिंपल सा अपन को पहले सीपी और एसपी का रेशियो निकालो। फर्स्ट के लिए हम कहेंगे 15% प्रॉफिट। 15% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा भाई, 15/100, और 15/100 का मतलब 3/20।
3/20 का मतलब ये तो हो जाएगा आपके पास सीपी और ये हो जाएगा आपके पास प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे निकलता है, सीपी के ऊपर निकलता है। तो यहां से ये हो जाएगा आपके पास 20, तो ये कितना होगा भाई 23। और सेकंड जो है वो कितने में बेचा जा रहा है, 20% लॉस के ऊपर। ये 20% लॉस के ऊपर है, मतलब 20/100 मतलब आपके पास हो जाएगा 1/5। तो यहां से हम देखें 5/4। ये 4 क्यों आया, क्योंकि एक का लॉस हो रहा है अपने पास, ठीक है। अब देखो हमारे पास पहले और दूसरे केस में क्या क्या आ गया, पहले के लिए रेशियो आ गया सीपी और एसपी का 20:23 और दूसरे के लिए क्या आ गया 5:4। बट अपन को बोला गया है कि दोनों का एसपी बराबर है, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। क्या यहाँ पर सेलिंग प्राइस बराबर है, नहीं, सेलिंग प्राइस यहाँ पर बराबर नहीं है। तो पहले इसको बराबर करो, इसको बराबर करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 23 से। जब इनको जो मल्टीप्लाई किया जाएगा तब देखते हैं सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ रहा है। तो सीपी और एसपी का जब अपने पास रेशियो आएगा, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 92, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 115 और ये हो जाएगा 92। ये अपने पास अब एसपी क्या हो गया, बराबर आ गया। अब इसने बोला क्या है कि भाई 2 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 19,500, और अपने लिए कॉस्ट कितनी आ रही है 2 आर्टिकल की 195 यूनिट। और 195 यूनिट इन्होंने अमाउंट में कितना दे रखा है कि 19,500 रुपए के बराबर है। तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा भाई, एक यूनिट बराबर कितना होगा बटे 195, तो किसके बराबर हो गया 100 के बराबर। तो एक यूनिट अपने पास 100 के बराबर हो गया। अब आपको जो पूछे आप निकाल सकते हो, आपको सेलिंग प्राइस पूछ ले तो आप निकाल सकते हो, आपको सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। तो इसने बात की है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, हर एक की आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अब हर एक की आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो देखो अब कभी भी आप इस 20 को कंसीडर मत करना, क्योंकि इसके केस में ये यूनिट है, इन यूनिट में इसके केस में एसपी बराबर नहीं है। तो एसपी को हमने जिसमें बराबर किया है उसी को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट का जो एसपी होगा, फर्स्ट का जो सीपी होगा वो कितना होगा 80 इंटू 100। और 80 इंटू 100 कितना होगा भाई, 80 इंटू 100 आपके पास कितना हो जाएगा 8,000। अब देखो और भी अपन को कुछ फाइंड करना है ना। अपन को मान लो दूसरे का पता करना है तो कितना हो जाएगा, सेकंड का सीपी की बात करें तो सेकंड का सीपी बराबर कितना होगा भाई 115 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 11,500। और वैसे भी सेकंड का सीपी आप सीधा ही पता कर सकते हैं। जब पहले का आपको 8,000 मिल गया है तो 19,500 में से माइनस कर दो तो दूसरे का आपके पास आ जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। अब सपोज अपने पास एक चीज दी हुई है कि भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, अपन को बोला है क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 9 आर्टिकल। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन दी है अपन को कि प्रॉफिट ऑफ 5 आर्टिकल, क्या बोला है कि प्रॉफिट ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू डिस्काउंट ऑन 10 आर्टिकल। ठीक है, अब आपको पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। आपको पता करना है कि लाभ प्रतिशत और छूट का जो परसेंट है उन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि 12 का सीपी जो है वो 9 के एसपी के बराबर। तो सबसे पहले तो सीपी अपॉन एसपी यहीं से निकाल लो, कितना आएगा 9/12, तो ये हो जाएगा 3/4। तो सीपी रेशियो एसपी कितना आ रहा है, सीपी रेशियो एसपी होगा 3/4। ठीक, नेक्स्ट में अपन को क्या बोला है कि 5 का प्रॉफिट कितने के डिस्काउंट के बराबर है, 10 के डिस्काउंट के बराबर है। तो यहां से प्रॉफिट अपॉन डिस्काउंट
का परसेंट का जो रेशियो है वो कितना होगा 10/5 2/1। अब देखो यहाँ CP 3 है और SP कितना है। यदि मैं यहाँ से प्रॉफिट और D की बात करूँ तो 2:1 है, ठीक है। अब देखो मतलब यहाँ पर 2 यूनिट अपने पास क्या है, प्रॉफिट है, और यहाँ पर अपने पास CP कितना है 3 यूनिट है और SP कितना है 4 यूनिट है। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना आया 1 आया और यहाँ कितना है प्रॉफिट 2 है। तो पहले सबसे पहला काम करते हैं कि कोई ना कोई क्वांटिटी को इक्वल बना ले। तो क्यों ना मैं इस चीज को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो CP और SP आ गया, कितना आ जाएगा 6:8। तो अब डिफरेंस कितना आ गया 2 का आ गया। अब हम इसको नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। अब कैसे नॉर्मलाइज करेंगे कि भाई अपने पास प्रॉफिट हो गया बराबर, तो क्यों ना जब हमें बात ही 3 चीजों की करनी है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट की बात करनी है तो अपन को MRP को कंसीडर करना पड़ेगा। तो CP देखो, CP रेशियो SP रेशियो MRP के बारे में डिस्कस करें। तो CP अपने पास कितना है, CP अपने पास है 6 यूनिट, SP कितना है अपने पास 8 यूनिट। और अब देखो MRP कितना होगा, MRP कितना होना चाहिए। MRP अपने पास क्या है, डिस्काउंट कितना है 1 का है, और डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट आता है उसी को तो हम SP कहते हैं। SP अपना 8 है तो डिस्काउंट 1 का आया, इसका मतलब जो MRP है वो पक्का 9 हुआ होगा, तभी उस पर 1 का डिस्काउंट मिलकर 8 पे आ गया। तो यहाँ से MRP इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 यूनिट हो जाएगा। तो अब हम प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो प्रॉफिट परसेंट अपन को पता है कि हमेशा किस पे निकलता है, CP पे निकलता है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हम क्या देखेंगे, CP और SP देखेंगे। तो यहाँ से कितना 2 यूनिट का फर्क आ रहा है। 2 यूनिट का फर्क मतलब 2 का उनको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 2/6 × 100, तो यहाँ से कितना आएगा 33.33%। अब बात करें डिस्काउंट परसेंट की, तो डिस्काउंट परसेंट हमेशा किस पे होता है भाई, डिस्काउंट परसेंट हमेशा MRP पे होता है। और उस MRP के लिए, उस MRP को हम पहले काउंट कर चुके हैं कि 9 यूनिट है, तो हमारे पास डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा। डिस्काउंट के लिए हम देखते हैं SP को कि MRP से SP कितना कम है। MRP और SP के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं या छूट बोलते हैं। तो ये कितना होगा भाई 1 है, तो 1। अब देखो डिस्काउंट हमेशा MRP पे निकलता है 1/9 × 100, तो ये कितना हो जाएगा 11.11%। अब हमें पता करना था कि प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट के बीच में डिफरेंस कितना होगा। प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट के बीच में प्रॉफिट होगा अपने पास 22.22% का अपने पास क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और नेक्स्ट चैप्टर जो हम शुरू करेंगे उसके साथ साथ कुछ इसके क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। रिवीजन इसका प्रॉपर साथ में चलता रहेगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।